श्रीमद् भगवत गीता के सिर्फ 20 श्लोक पढ़ लेने से आपको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है इस अधिक मास में। यदि नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये एक मौका है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक ऐसा बैनियन ट्री है, अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और टहनियां नीचे की तरफ है। ये वृक्ष सतो, तमो और रजोगुण से प्रभावित होता है और हमारे कर्मों के अनुसार इसकी जो जड़ें हैं वो फैलती रहती हैं। ये पेड़ कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, कोई नहीं जानता, पर अनासक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काटना चाहिए। फिर ऐसे स्थान पे जाने की इच्छा करना चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर इस कष्ट भरे संसार में आने की जरूरत नहीं है, और वहां जाके भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाना चाहिए। कौन जा सकता है भगवान के ऐसे धाम? वह व्यक्ति जो संसार के द्वंद्व, खुशी या सुख से प्रभावित नहीं होता, जिसने झूठे अहंकार को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है, जो संसार की काम इच्छा से बहुत अब परेशान हो चुका है, वो इस धाम को अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे इस धाम में न सूर्य की किरणें हैं, न चंद्रमा से ये प्रकाशित होता है, न इलेक्ट्रिसिटी है, न अग्नि है। ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है और एक बार आ जाने के बाद फिर से इस दुख भरे संसार में आने की जरूरत नहीं है। इस संसार के सभी जीव मेरे अंश है, पर 5 इंद्रियां और मन, इन 6 इंद्रियों के द्वारा ये लोग ग्रस्त रहकर परेशान रहते। संसार के जीव अपनी भौतिक चेतना, देहात्म बुद्धि, कंसेप्शंस ऑफ लाइफ को उसी प्रकार लेके जाते रहते एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे हवा सुगंध को लेकर बहती रहती है। पुनः नए शरीर को प्राप्त करके, नई इंद्रियों को प्राप्त करके जीव अपने इंद्रिय भोग में फिर व्यस्त हो जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता कि शरीर कैसे त्यागना चाहिए और कैसे 3 गुण हम पे प्रभाव डालते और हम कार्य करते हैं, पर जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया है वह अवश्य समझ सकता है। 20 में से 10 श्लोक तो हमने भगवत गीता पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय के आज समझ लिए हैं, और 10 आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से गीता टाइप कर दीजिए। हरे कृष्णा।